बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। कल एस&पी ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी थी, उसके बारे में भी बात करेंगे। बिटकॉइन कहाँ जा सकता है, वीक क्लोज हुआ है, उसका इंपैक्ट क्या होगा, अगला हफ्ता कैसा जाने वाला है, उस बारे में बात करेंगे। पूरी प्लानिंग करेंगे और हर एक चीज़ कवर करेंगे। अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक होगी उसे चेकआउट करना। दूसरी लिंक जो होगी वो प्रो ट्रेडर से ज्वाइन कराती है, जो कि हमारा वीआईपी प्रीमियम है, जो फ्री है, 6 महीने से चल रहा है। उसके रिव्यूज़ देख लेना, उसकी परफॉर्मेंस भी अभी दिखा दूंगा। वैसे एक और बात आप लोगों से डिस्कस करनी थी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए। कल की वीडियो में मैंने बहुत छोटी बनाई थी, 11 मिनट आई थिंक, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे खुद मैसेज करके, यहाँ पे देखो कितने सारे कमेंट आए कि आसिफ भाई लंबी वीडियोज़ ही बनाया करी, बहुत सीखने को मिलता है, फुल लेंथ वीडियो बनाइए। लोग जो सोचने दीजिए आप लंबी ही बनाइए। भाई आपसे बहुत कुछ सीखा है, वीडियो को रिपीट करके देखता हूँ, 1 घंटे की बनाओगे तब भी देखेंगे। भाई आप लॉन्ग बनाओ, क्यों यहाँ पर देखो बी ऑनेस्ट भी, आपको भी पैराडाइज को फॉलो करने के बाद ट्रेडिंग में लगने लगा है कि जो सीखा है वो सही है और परफेक्ट ही फील्स लाइक, बट थोड़ा और फिर सक्सेसफुल ट्रेडर। भाई लंबी हो जाए वीडियो तब भी कोई इशू नहीं है। देख रहे हो लॉन्ग वीडियो भाई, प्लीज़, अरे भाई लॉन्ग वीडियो बना पाओ भाई, हमें लॉन्ग वीडियो चाहिए, 2x पे देख लेंगे। तो भाई इतने सारे लोगों के कमेंट्स जो आए हैं ना मेरे, उनसे पता चलता है कि एक्चुअल में लर्नर्स हैं, और यही रिस्पॉन्स आप लोगों से चाहिए था। कल जब मैंने बोल दिया वीडियो में क्लियर कि भाई मैं लॉन्ग नहीं बना रहा हूं क्योंकि कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, कमेंट आया था मेरे पास, मैं ऐसे नहीं रोका था। कल मेरे पास कमेंट आया था परसों कि लॉन्ग ना बनाया को, तेरी बकवास कोई नहीं सुनेगा, तो उस टाइप का आया। मैंने इंस्टेंट डिलीट मारा, मैंने कहा ठीक है चेंज ले आएंगे बट ऐसे नेगेटिविटी नहीं फैलने देंगे। तो फिर हमने अब हम लॉन्ग बनाएंगे क्योंकि ऑडियंस ने बोला है, इतने सारे मैसेजेस हैं, इतने सारे कमेंट हैं, खुद से नहीं बोल रहा हूँ। सो आज हम हर एक पहलू को देखेंगे, हम शुरू से शुरू करेंगे आज, ठीक है। हर एक चीज़ को समझेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग अपना खोल दो, पानी की बोतल लेके बैठ जाओ, 2x स्पीड कर दो वीडियो की। अगर तुम्हें लगता है कि ये बहुत लंबी हो जाएगी तो 2x देखो ना यार, तुम्हारे पास तो ऑप्शन है, 2x की स्पीड में देखो। 1 घंटे की वीडियो तुम आधे घंटे में कंप्लीट कर दोगे, आधे घंटे की वीडियो 15 मिनट में, तो क्या ही हो रहा, 15 मिनट में कुछ नॉलेज ही देके जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग जो हम देखेंगे। द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डेली चार्ट बनाते हैं। मैंने कल आप लोग को एक पाथ बताया था, पहली जो शुरुआत करेंगे वो हम एस&पी से करेंगे, राइट। तो एस&पी ने क्या किया, ये हमारा एक रीजन था जो मैंने बताया था, लाइकली बॉटम बनेगा। 0.5 का रीजन, गोल्डन पॉकेट का रीजन, गोल्डन पॉकेट से भाई ने बाउंस मारा। कल ओपनिंग बेरिश दी थी, हमने शॉर्ट लिया था और हमारा प्रो ट्रेडर में एसएल हिट हुआ था। मैं आपको क्लियरली वो चीज़ बताना चाहता हूँ, ये हमारा एसएल हिट हुआ 2% लॉस में, ठीक है। अब ये जो परफॉर्मेंस आती है ना एसएल की, मैं आपको दिखाता हूँ ये कब आती है, आफ्टर हाउ मच परफॉर्मेंस। ये है हमारी परफॉर्मेंस मार्च की। आप शक कर सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको बता, एक चीज़ मुझे आपसे इसमें भी बोलनी, देखो हमारे केवल 4 स्टॉप लॉस हंट हुए इस महीने, सिर्फ 4 स्टॉप लॉस। ट्रेडें कितनी थी, 15, 11 ट्रेडें प्रॉफिट में रहीं और अच्छे खासे मूव पकड़े। 73% की एक्यूरेसी है, लाइव है, जो भी है आप एक्यूरेट चेक जाकर कर लो, प्रो ट्रेडर के अंदर जाके एक एक कॉल चेक कर लो। ये होती परफॉर्मेंस, और ये कोई और आपको दिखा रहा हो तो आप उसके में जुड़ो जाकर, ठीक है। बट चौथा कल स्टॉप लॉस हंट हुआ। अब मुझे आपको इसको रिलेटेड एक साइकोलॉजी बतानी। देखो होता क्या है, इस स्टॉप लॉस में, इस स्टॉप लॉस में, इस स्टॉप लॉस में, इस स्टॉप लॉस में सिर्फ दिमाग से हिलेगा वो पर्सन, या फियरफुल वो हो जाएगा, डरेगा वो बंदा जो एक्चुअल में उस ट्रेड में ऑल इन होगा। तो जब तक प्रॉफिट हो रहा तब तक तो बढ़िया है कि वो बंदा पैसा बना रहा है, लेकिन चूंकि उसने ये सोचा था हर ट्रेड प्रॉफिटेबल होती है, नहीं, ट्रेडिंग में यही तो गलती होती है। ट्रेडिंग में होती है कि तुम इक्वल रिस्क लेते हो, बड़ा रिस्क लेते हो, जब तक प्रॉफिट हो रहा तब तक ठीक, लेकिन ये अनसर्टेन है कि तुम्हारा एक ना एक स्टॉप लॉस जरूर हिट होगा। बहुत सारे अच्छे दिनों के बाद, जैसे ये 1 2 3 4 दिन हुए, 5 6 स्टॉप लॉस हिट हो गया, 1 2 3 4 5 दिन प्रॉफिट में थे, तो एक स्टॉप लॉस देना कोई बुरी बात नहीं थी। और देख लो प्रॉफिट, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा, ठीक। तो कहीं ना कहीं तुम बराबरी में $1000 तुम्हारे पास है, $1000 सारी ट्रेडों में ले रहे थे, तुम्हारा मान लो कैपिटल $5000 हो गया हर ट्रेड को लेते लेते, लेकिन इस ट्रेड में भी 1000 डाल दिया तुमने, तो तुम्हारा स्टॉप लॉस उस हिसाब से जाएगा ना, 500 1000, मतलब आधा चला जाएगा कैपिटल। तो यहीं पे लोगों का जो साइकोलॉजी है वो हिल जाती है। वो ये सोचते हैं हर एक ट्रेड में मैं इक्वल अमाउंट डालूंगा, नहीं, आपको इसीलिए प्रॉफिट वाली ट्रेडों में भी कम ही डालना है। क्यों? क्योंकि अगर आप सरवाइव तो तभी कर पाओगे ना जब आप 5% कैपिटल हर ट्रेड में यूज करोगे। आप अगर पूरा कैपिटल हर ट्रेड में यूज करोगे, कोई तो ट्रेड आएगी ना, कोई तो ट्रेड आएगी जो स्टॉप लॉस हिट करेगी, उसमें तुम्हारा लॉस ज्यादा हो जाता है और फिर होती ये हिल जाता है दिमाग। तो ये मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि इस चीज से मैं स्ट्रगल कर चुका हूं। मैं जानता हूं कि यही गलती होती है, आप इक्वल अमाउंट में ट्रेड लेके बैठे होते हो। तो कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है, मैं आपके सामने खुल के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है अपनी परफॉर्मेंस में। मैं एक्सेल क्यों बना रहा हूं पता है?
आप जाके किसी भी इस इंडस्ट्री के प्रीमियम ग्रुप को देख लो, मैंने अभी तक कोई भी नहीं देखा जिसकी कोई एक्सेल शीट मेंटेन करता हो बीटीसी की कॉल की। ये मेरी हर एक बीटीसी कॉल है जो प्रो ट्रेडर में मैंने दी है, और ये इसलिए दे रहा हूं ना क्योंकि कॉन्फिडेंस है मुझे, खुद पे भरोसा है कि जो मैं आपको दूंगा ना वो खुद भी लूंगा और उतना ही लॉस भी कट करूंगा और उसी हिसाब से परफॉर्मेंस दूंगा। तो लाइव ये 21% प्रॉफिट में अभी भी हम इस महीने हैं, जबकि बिटकॉइन गिर गया है 90 कितने से 93,800 से स्टार्टिंग करी थी, मार्केट गिर गई थी $76,000 तक, और हम इस महीने में भी प्रॉफिट में हैं। तो समझ में आ रहा है आपको क्या साइकोलॉजी होती है। सो ये पहलू हमने बात कर ली, अब आपको साइकोलॉजी समझ में आ गई आपसे गड़बड़ क्या हो रही थी। अब होपफुली आप समझ गए होगे कि कैपिटल बड़ा हर ट्रेड में नहीं लगाना होता है, ठीक है। हर ट्रेड में एक फिक्स कैपिटल लगाओगे और छोटा लगाओगे तभी तो सर्वाइव कर पाओगे, ऐसा कैपिटल लगाओ सर्वाइव कर पाओ। चलो रिफ्रेश करते हैं, लिक्विडेशन हीट मैप को देखते हैं। नीचे लिक्विडेशन हीट मैप है, हाईएस्ट लिक्विडिटी दिख रही है 83,364 के अराउंड, ठीक है, 23 मिलियन का डेल्टा, ऊपर 85K के अराउंड लिक्विडिटी है, ठीक है, अच्छी बात है। अभी रिसेंट में खबर आई है किसी ने शॉर्ट किया मार्केट को $200 मिलियन से 40x लेवरेज के साथ, तो वो जो शॉर्ट है उसका लिक्विडेशन 85 पॉइंट समथिंग पे है, यहाँ पर 85.7 के अराउंड 72 मिलियन दिखा रहा है, यही ऑलमोस्ट शायद है, यही एक लिक्विडेशन है। इसके अलावा मैं एक और डेटा देखता हूँ, डेटा पे जाके देखो, मैं आपने बोला ना लंबी वीडियो आपको पसंद है, ये एटीट्यूड चाहिए था बस। अब मैं खुल के इतनी चीजें डिस्कस करूंगा ना तो मैं पता चल जाएगा कि ये भाई कुछ छुपाता नहीं, हर एक चीज आपको बताऊंगा। देखो, जब हम 1 घंटे में डॉलर्स में जाके 1 घंटा देखते हैं, हमें दिखे थे लिमिट के सेलिंग ऑर्डर, ठीक है, जैसे मार्केट उठ रही थी। रिसेंट में क्या हुआ, मार्केट जैसे भी गिरती है वैसे पॉजिटिव आते हैं, हमें देखना होता है इनमें एग्रेशन कितना है। जैसे ये मार्केट जब गिरी थी 76K के अराउंड, यहां पर 78 आई थी, इस जगह पॉजिटिव डेल्टा बहुत था। पॉजिटिव ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी डेल्टा बताता है कि एग्रेशन आ रहा है। पहले लिमिट ऑर्डर ऐसे हो ना कमजोर से, ब्लू कलर के मतलब ग्रीन कलर के छोटे छोटे, तो फर्क नहीं पड़ता, बट जब एग्रेसिव हो, बड़े आ रहे हो, तो वो एक अच्छी होती है, जिसको अगर आप अपने टीए के साथ कंबाइन कर लो ना तो आपको एक अच्छी परफेक्ट रिवर्सल ट्रेड मिल सकती है गिरती मार्केट में, समझ में ना। इसी तरह से जब मार्केट बहुत ज्यादा उठ जाए और एग्रेसिव सेलिंग आ रही हो, जैसे इस दौरान आ रही थी जब 85 के चला गया था, 84.7 के बिटकॉइन चला गया था, तो उस दौरान तुम्हें देखोगे एग्रेसिव सेलिंग आई थी, बहुत अच्छा डेल्टा आ गया था, ठीक है, कम से कम 53 मिलियन का डेल्टा था 53 मिलियन का। तो आपको समझ में आ गया, हाँ भाई थोड़ा सा रिस्क ऑफ कर देते हैं, अपने रिस्क को थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक, वो हो गए। अब मार्केट गिर रही है, हल्की हल्की पॉजिटिवनेस आ रही है, लेकिन ये मैटर नहीं करती। जब एग्रेशन आएगा ना लिक्विडिटी में, एग्रेशन मतलब हपक के लोग कर रहे होंगे, देखो यहाँ 71 मिलियन के लॉन्ग आए थे, मतलब लॉन्ग क्या, बाय साइड के लोग आए थे, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी देख लिया, इससे करंट टाइम फ्रेम में क्या पता चला, लोग डिप बाय कर रहे हैं बट उतने एग्रेशन से नहीं कर रहे, ठीक है। चलो ये एक डेटा पता चल गया। अब हम दूसरा जो डेल्टा देख सकते हैं वो हमारे पास, 1 मिनट, वेल ऑर्डर्स को देखते हैं। लेट्स सी कि वेल ऑर्डर्स क्या दिखा रहा है। इसमें देखते हैं, यहाँ पे वेल ऑर्डर लगा होता है, वेल ऑर्डर एक लगा हुआ है 73,500 के अराउंड, मैक्स जो वेल ऑर्डर लगा है ये वाला लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम देखते हैं, ये 2 मिलियन BTC का 83K के अराउंड है ऑलमोस्ट, और अगर मैं हाईएस्ट बताऊं तो ये इस लो के अराउंड है। क्यों है पता है, यहाँ लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं बहुत सारे, ठीक, तो इसी वजह से हो रहा है। यहाँ पे आप पूरा देखोगे 18 BTC ऐसे करके BTC लगे हुए, ठीक। सो ये हो गया हाईएस्ट। अगर हम इसको 15 मिनट से अब शिफ्ट कर दें और 4 घंटे में लगा दें तो आपको बहुत कुछ क्लियर दिखता है। इसको थोड़ा सा हमें क्या करना है, आई थिंक बाइनेंस फ्यूचर लगा देते हैं, बाइनेंस स्पॉट हटा ही देते हैं, ठीक। सो अब देखते हैं, अब देखेंगे अगर 4 घंटे की जगह इसको 1 घंटा कर देते हैं, लेट्स सी, तो हमें काफ़ी कुछ पता चलता है कि भाई हाँ ठीक है, मार्केट में हाईएस्ट जो ऑर्डर्स हैं वो ये नीचे कहीं के लगे हुए बहुत सारे हैं, ठीक है। और इसको फिल्टर करने का तो यार ट्रेडिंग लाइट में ही ऑप्शन था, यहाँ पर भी एक अच्छे खासे 87.7K पे, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। ओके, सो अब बात करते हैं S&P की। सो S&P इस जगह पर है, इस जगह पर क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट थी, मैंने कल आपको एक एक्स पे पोस्ट भी लिख के दी थी, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, इन केस यू हैवंट फॉलोड, आप देख लो, मैं यहाँ पब्लिश भी करता हूँ अपनी परफॉर्मेंस प्रो ट्रेडर की। तो ये देखो, इस पे जाओ, S&P हैज़ रीच्ड इट्स 0.5 ये वाला लेवल बताया था, 5,633 के ऊपर अगर S&P क्लोज करता है तो ये अच्छी बात होगी थोड़ी मजबूती के लिए, लेकिन ये क्लियर कट वो नहीं है कि आप एग्जिट ले लो। जैसे ये 0.5 का लेवल तो एग्जैक्ट यहीं पे ना 5,630 के अंडर में, ठीक है। तो ये कैंडल अच्छी है, बट ये वीकेंड ट्रैप भी हो सकता है कि अगला जो हफ्ता है ओपन हो वो गिरे, सेलिंग लेकर आए, ठीक। सो अब अच्छी चीज़, कुछ बुलिश चीज़ें बताता हूँ क्या है। पहली तो रशिया ने क्रिप्टो वाला एक न्यूज़ आई थी, वो अच्छी थी। दूसरी, ये डेली कैंडल थोड़ी सी अच्छी है, बट इस कैंडल के कंपैरिजन में इक्वल वाइब्स दे रही है, वाइब वैसी दे रही है कि भैया मतलब गिरती मार्केट में, एग्रेसिव गिरती मार्केट में ग्रीन कैंडल ऐसी बन गई, एंड एवरीवन वाज बुलिश हेयर ऑल्सो। हर कोई यहाँ पे भी बॉटम सोच रहा था। क्यों सोच रहा होगा, मुझे लगता है यहाँ से अगर फिप ड्रॉ करोगे
करोगे तो इस लेवल का तुम्हारा फिब आ रहा था, तो तुम्हें लगेगा कि ये रिक्लेम कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में रिटेस्ट करके गिरा धड़ाम से बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद एग्रेसिव ये है तो कैंडल, लेकिन कंफर्म नहीं है। अब देखो ये ट्रेंड कब ओवर होगा, ये कब एग्रेशन अच्छा होगा, जब देखो सेलिंग की कैंडल मोटी है। ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का एक चार्ट आया था जिसमें वॉल्यूम के हिसाब से कैंडल बनती है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, तो इसमें क्या है ना, ये जो मोटी कैंडल बनी, मतलब यहाँ पर जो सेलिंग थी वो हैवी थी, इसमें थोड़ी सी पतली थी, फिर ये एकदम पतली है, मतलब वॉल्यूम थोड़ा सा कम है बाइंग साइड में। अगर ये कम है ना तो ये पलट सकता है कभी भी। अब मैं इसके लिए क्या बताऊंगा पता है, जहाँ से ये सप्लाई क्रिएट हुई थी, इस पूरी सप्लाई का 0.5 बना लो, मैंने ये लेवल बनाया, और इस वीकली को भी हटा लो, ठीक, पूरी वीक की रेंज बनाओ। मैंने ये वीक की रेंज बनाई थी पूरी, और ये 0.5 पे एग्जैक्ट है, यहां होल्ड करता है और इस तरीके की कैंडल बनती है, इसको हम क्या कहते हैं, हैमर कहते हैं, ठीक। अगर यहां पे बन गई तो यहां से कंटिन्यूएशन ऊपर आ सकता है, लेकिन 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 देयर इज अ बिग थिंग हेयर। वो क्या है, यहां पे थोड़ा सा वीकली में हमें गैप सा दिख रहा है, पता नहीं यहां पर है कि नहीं। आई थिंक ये गैप एक था जो फिल हो गया था S&P में, एंड आई थिंक यहाँ पे कोई गैप है क्या, ये एक गैप है, ये हल्का सा एक गैप है, तो छोटे टाइम फ्रेम्स में वो गैप दिख जाएगा हमें, दिखाता हूँ आपको। ये रहा S&P में एक गैप है, एंड दैट गैप इज समवेयर अराउंड हेयर, ये एक गैप है, ठीक, ये गैप हो गया। इसके अलावा हमारा एक ये गैप भी बना हुआ है, ओके। सो ये गैप्स हैं, ठीक, इनको भी देख सकते हैं। अब एक और बढ़िया चीज़ कि नीचे भी एक गैप बना हुआ है, ये, तो ये लेवल्स आप ड्रॉ कर लो, ये गैप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब देख लो दूरी कहाँ से है और वॉल्यूम आ रही कि नहीं। अब जो मंडे की स्टार्टिंग होगी यूएस मार्केट की, वो बहुत मैटर करेगी, क्योंकि ऑल्दो S&P एक रेजिस्टेंस पे भी है, S&P 0.5 के लेवल पे भी है वीकली में, तो यहां से पलट भी सकता है कहानी, यहां से ऊपर भी जा सकता है। तो मेरा क्या S&P से क्या बायस बना, अभी तक जो डेटा देखा उससे क्या बायस बन रहा है कि मैं यार न्यूट्रल हूं, मैं यार कंफ्यूज्ड हूं, ठीक। मेरा ये है कि बिटकॉइन में लिक्विडिटी 72 के है, 69 के तक है, लेकिन इशू ये है कि बिटकॉइन एक ऐसी जगह है जहां S&P एक गोल्डन जोन के अंदर है। यहां से S&P रिवर्स किया, हैमर कैंडल वर्क कर गई, तो बिटकॉइन में बहुत बड़ा पुश आ जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूज इसलिए हूं, और बाकी बिटकॉइन में स्ट्रांगनेस नहीं दिख रही है, उस हिसाब की स्ट्रांगनेस नहीं है। 84 के 85 के सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हो रही है। इसका प्रूफ मैं आपको दिखा दूंगा, ये कहां पे दिखा दूं, लो वेलो में दिखाता हूं आपको इसका प्रूफ। इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक। सो लेट्स जस्ट रिफ्रेश दिस डेटा, आप दिख जाएगा ये पूरी शॉर्ट कवरिंग है। इसको आप 10 मिनट से हटा के 1 घंटा कर लो, लेट्स सी, आपको पता चलेगा क्या हुआ। OI इंक्रीज हो रहा है, पूरी रैली में OI इंक्रीज हो रहा है। कल मैंने शॉर्ट इसीलिए दी, फंडिंग जो है हल्की सी डिक्लाइनिंग मोड में थी, मतलब शॉर्ट कवरिंग है, जितना ये ऊपर जा रहा है उतना लोग इसको शॉर्ट कर रहे हैं, राइट। अब देखो यहां पे ये फेलियर कैंडल बना रहा है, क्योंकि ये अपने M टाइप का पैटर्न, जिसको मैं कहता हूं M टाइप पैटर्न, आप नोटिस करो ये जो M शेप पैटर्न है, दिस इज सम काइंड ऑफ M शेप पैटर्न, ओके। सो ये M शेप टाइप का बन रहा है, तो उसके साथ अगर फंडिंग पॉजिटिव है, अब अगर मार्केट गिरी तो बहुत भयंकर गिर सकती है, बिकॉज ये लेके गिरेगी लोगों को, किनको, जिनको इकट्ठा कर रही थी। कल अगर आप कल जब मेरा SL हिट हुआ, तो अब देखो मेरे ग्रुप में ऐसे पहले क्या एटीट्यूड था लोगों का कि जब भी मेरा एक SL हिट होता था तो लोग हंसने लगते थे उस ग्रुप में ही। मैं सच बता रहा हूँ, पुराने लोग थे जो हंसने लगते। अब जब वो ट्रेड कर रहे हैं, वो जब जान रहे हैं साइकोलॉजी, वो समझ रहे हैं चीज़ें, तो उन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है। मैंने नोटिस किया उनका एटीट्यूड डिफरेंट है। अब जब SL हिट होता है, दे आर वेरी काम, दे नो दैट थिंग्स विल बी, मतलब ग्रीन हो जाएंगी चीज़ें, सब फिक्स हो जाती हैं, ठीक है। सो वो जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड के लिए ही मैंने ये जो चीज़ थी, ये मुझे अब दिख रही कम्युनिटी में, और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया, ये आपको ट्रेडर बनाए ना बनाए, ये आपको एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन्ड गाय, काम, पेशेंसफुल, ये जो क्वालिटीज़ होती हैं ट्रेडर में, वो बनाएगी। जैसे हम वेट करते हैं, ट्रेड लेने से पहले वेट करते हैं। हम इस ट्रेड में प्रॉफिट में भी आए थे, बताया जैसे मैंने कि इस ट्रेड को जो हमने लिया था $500-600 नीचे गई थी, इसमें प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा हो रहा था हमारा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। फिर इसके बाद हमारा ये SL हिट हुआ हमारा ट्रेड में, ठीक। ये मैं आपको खुल के इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, नॉट एवरीथिंग इज पॉजिटिव। फिर उसके बाद मैंने आपको OI भी बताया, 84,700 की बात है, कितना OI शूटअप कर गया। मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ प्रो ट्रेडर ज्वाइन कर लो। इसको ज्वाइन करने का तरीका सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उस पर क्लिक करो और तुम जुड़ सकते हो, ठीक। अब यहां पर और क्या चीज देख सकते हैं, पहले तो फंडिंग OI यहां गिर रहा है डिक्लाइनिंग में, मतलब बहुत सारे लोग जो लेवरेज में फंस गए हैं लॉन्ग की, वो गिरेंगे बहुत तगड़ा, मतलब मुंह के बल गिर जाएंगे अगर मार्केट यहां से गिर गई, ठीक। अब दूसरी चीज अब देखते हैं बिटकॉइन के वीकली चार्ट को। दिस वाज द वीकली चार्ट जिसमें ये कैंडल अच्छी लग रही, बट मैं क्या कहूंगा
कि जो हम ब्रेक डाउन किए हैं ना इस रेंज से, ये अच्छे तरीके से नहीं किए। हमें 1-2 हफ्ते ले लेने चाहिए थे, बट ये सिंगल कैंडल जो 94 के से हमें लेके आ गई 80 के तक, ये कैंडल में सेलर इतने भयंकर है कि इससे पहले भी एक वीकली कैंडल बनी थी जो हैमर डोजी कह सकते हो, इसने संकेत दिया होगा कि भाई मार्केट तो उठेगी अगली। कई लोग लॉन्ग लिए होंगे इस कैंडल को देख के, और अगली कैंडल इतनी भयंकर सेलिंग की बनी कि इस कैंडल को देख के लोग डर गए, बहुत गंदा डर गए। ठीक, अब इसके बाद कोई भी लॉन्ग लेने से भी डर रहा है, इसके बाद कोई भी शॉर्ट करने से भी डर रहा है। तो ये एक ऐसी जगह है जहां कंफ्यूज होना एक ऐसी चीज़ है जो जाहिर सी है, और मतलब अगर मैं कंफ्यूज हूँ चलेगा, कोई बात नहीं, मुझे एक्सेप्टेंस है इस बात का कि हाँ इस जगह कंफ्यूज होना कोई बुरी बात नहीं है। आई एम लिटिल कंफ्यूज बिकॉज ये सिंगल कैंडल ग्रीन क्लोज करके, पता है अगली कैंडल फिर से रेड बन सकती है, एंड देयर कुड बी नथिंग यू कुड डू अबाउट इट। ओके, सो ये चीज़ ध्यान रखना, कोई भी कैंडल रेड बन सकती है और वो एटलीस्ट 68 के तक ला सकती है। मैं ऐसा क्यों बोलूँगा, मैं अगर बताऊँ आपको मैक्स जो डाउनफॉल मुझे लग रहा है जहाँ से आपको बिटकॉइन में 10 से 20% का आराम से पंप मिलेगा, वो आपका रीजन यही रहने वाला है। इस दौरान अगर आपको कोई बाइंग मिल गई और आपके पास कैपिटल है, अब देखो यहाँ पर काम आता है, आप में से कई लोग होंगे जो मेरी एडवाइस नहीं सुने थे और अभी मेरे पास आ रहे हैं, बहुत से कह रहे हैं ऑल्ट में मैं इतना लॉस में हूँ, ये हूँ वो हूँ। मैंने आपको बताया था कि टाइम रहते बताया था, जनवरी की बात है ये, ठीक है, उसके बाद आपको 100 के मिला, कई बार मिला, तो एग्जिट का टाइम था, सबके पास था, बट लोग करते नहीं क्योंकि दूसरे लोग हैं ना जिनने उन्हें बायस दिया बाइंग का, उनसे ही सुनेंगे तब कुछ होगा। जब वो हार मान जाएंगे वो कहेंगे अरे यार मेरा भी लॉस हो रहा है। तो इतना वेट ही क्यों करना है। मैं आपको बोला था ट्रेडिंग स्पेसिफिक, अगर आप ट्रेडिंग स्पेसिफिक एटीट्यूड बनाते हो, ट्रेडिंग में आते हो, मैं सिखाऊंगा ना, मैं ले रहा हूँ जिम्मेदारी सिखाने की, तो क्या दिक्कत है, मैं ही सिखा रहा हूँ। मैं अगर ये बात आपको बोल रहा हूँ कि ऑल्ट कॉइन छोड़ दो, ऑल्ट कॉइन छोटे मतलब छोड़ो नहीं कंप्लीटली, कम से कम देखो, ट्रेडिंग पर्पस के लिए देखो रेदर देन लॉन्ग टर्म के सपने लो, ठीक है। बेसिक 20% 30% मूव पकड़ो और निकलो मार्केट से, सिंपल है, ठीक, क्योंकि ये ट्रेडिंग मार्केट है। मैंने आपको जैसे बताया, मल्टीपल बोलूंगा और बार बार बोलूंगा कि ये ट्रेडिंग मार्केट है, ये कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाली मार्केट नहीं है। और आपको श्योरली पता भी नहीं, जिस तरह से मीम कॉइन उठे थे उस तरह से आपको पता भी नहीं कि कौन सा कॉइन कहां जाने वाला है कल, राइट। अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट कर दो, जिसको लेकर आप बहुत श्योर हो आप कमेंट करके बताना मुझे, ठीक। बाकी इस वीडियो के यार 200 लाइक 300 लाइक करवा देना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर हो पाए तो। लेट्स सी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सो इन द 2 आवर टाइम फ्रेम मैं पीओसी निकालना चाहूंगा। पीओसी क्या होती है, जहां पर सबसे ज्यादा पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम की पॉकेट होती है। अगर हम यहां से फॉल किए लाइक 96 के से और डायरेक्ट फॉल किए 76 के, तो मैं पूरे एरिया का पीओसी निकालूंगा। पीओसी सबसे हाईएस्ट जो आ रहा है वो ये आ रहा है 86 के। तो ये कैसा लेवल है, 86 के इज द लेवल जहां अगर मार्केट आती है और नीचे से जाती है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और वहां से मार्केट के गिरने के चांस होते हैं। क्यों, ये हाईएस्ट वॉल्यूम एरिया है, यानी यहां पे मार्केट एक टाइम पे रुकी थी और वहां ट्रेडिंग हुई थी कई सारी, तो वहां पे इंटरेस्ट बन जाता है, वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। अब इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ एक और चीज कॉन्फ्लुएंस में है, वो गोल्डन पॉकेट है। कहां का, ये लास्ट टाइम जब 95 के गए थे वहां से नीचे का ये पूरा गोल्डन पॉकेट जोन है। तो 85 के से 88 के बीच में बहुत तगड़ा यहां पर बन रहा है, ठीक है, मतलब एरिया बन रहा है जो इंटरेस्ट का एरिया है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कोई अच्छी शॉट बनेगी तो वो ऐसे नहीं कर देना अंधा रैंडम, वहां वेट करो, यहां तक प्राइस आता है अगर 86 के से 88 के बीच में, इस दो रीजन का लो और एसएल जस्ट इसके ऊपर, और मार्केट वहां से गिरी तो भयंकर गिरेगी। समझ में आ रही मेरी बात कि ट्रेडर दोनों तरफ से बना सकता है लेकिन इन्वेस्टर नहीं बना पाएगा, उसको नीचे ही खरीदना है। और वो भी बना सकता है, पता है कैसे, वो अगर वेट कर ले, उसे अगर वेटिंग की कला आ जाए, पेशेंस आ जाए, तो वो वेट करेगा 60-70 आने का बिटकॉइन और सारा कैपिटल उसमें किसी ऐसे ऑल्ट कॉइन में डालेगा जिसपे उसको भरोसा है। उसमें डाला, ऑल्ट कॉइन में 20-30% का जंप मिला, उसने पैसा निकाला, चुपचाप साइड बैठ गया कैपिटल लेके। ये एक तरीका होता है जिससे आप पैसा बना सकते हो, ठीक है, मार्केट में, इस मार्केट में। सो ये एक हो गया। इसके अलावा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का देखें तो आरएसआई जो है थोड़ा सा फेलियर करता दिख रहा है अभी भी, लेकिन इसके पास एक स्कोप है कि हल्का सा और फट जाए, तो हल्का सा और फटेगा तो मतलब यहां तक आ जाएगा हमारी रेंज तक। तो ये परफेक्ट एरिया मेरे लिए शॉर्ट का है, लेकिन मैं ऐसे ही शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं देखूंगा वहां वॉल्यूम, आरएसआई या कोई ऐसा कॉन्फ्लुएंस तो मिले, कोई सिग्नल तो मिले, कोई कंफर्मेशन तो मिले, तब शॉर्ट करेंगे रेदर देन अभी शॉर्ट करने का कोई फायदा नहीं वहां पे, राइट। तो वो चीज का वेट करना है। इसके अलावा अब हम क्या देख सकते हैं, हमने सारी चीजें मोस्टली देख ही ली है, पीओसी का कॉन्फ्रेंस देख लिया, बाकी सब चीज देखी। अब नीचे का बताता हूं क्या है। नीचे लिक्विडिटी मोस्टली हमारी कहां पे है, मैं आपको बीटीसी का एक फ्रेश चार्ट ड्रॉ करके बताता हूं। सो दिस इज द फ्रेश चार्ट, इसको वीकली में देखते हैं। ओके, सो या ये रीजन है गोल्डन पॉकेट रीजन। अब
उस जगह पे लिक्विडिटी एक रीज़न ये भी है कि इसलिए डेवलप हो रही है, ये गोल्डन पॉकेट है एंड हिस्टोरिकली एक अच्छा बाउंस एरिया रहता है 72.4 से लेकर 770 के बीच में और 69 के प्रीवियस ऑल टाइम है। तो पूरा ये रीजन मार्क कर लो। अगर तुम्हें ऑल्ट कॉइन बाय करने, मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, ऑल्ट कॉइन बाइंग करनी है तो बिटकॉइन को देख के करना, और कैसे करना मैं बताता हूँ। तुम ऑल्ट कॉइन बाइंग करोगे इस रीजन में 72K से 69K के बीच में बाय करोगे। कोई भी ऑल्ट अगर सही जगह इस जगह ले लिया और BTC वैसा करा जैसा हम अनुमान लगा रहे हैं, तो आपको यहाँ से पंप मिलेगा मिनिमम 50%, 30% या 40% का ऑल्ट कॉइन्स में। तो आप अपने ऑल्ट कॉइन्स को छाट के रखो, कौन सा ऑल्ट कॉइन है जो मजबूत है, जिसमें वॉल्यूम है। उस ऑल्ट कॉइन को ये देखो कि उसमें कुछ और मैनिपुलेशन तो नहीं चल रहा कि वो खुद से उठ रहा हो, गिर रहा हो। उस ऑल्ट कॉइन को सेलेक्ट करके रखे रहो, जब BTC वहां आए उस ऑल्ट कॉइन को देखो और उसको बाय करो, सपोर्ट पे वो भी आ जाना चाहिए। ये एक आइडिया है। तो ये नीचे का आइडिया, ऊपर का आइडिया बता ही दिया क्या है, कौन सा लेवल है। सो आई होप आपको समझ में आया हो कुछ चीज़ें। हाई ब्लॉक को देखें तो हाई ब्लॉक में 56% लॉन्ग है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चला गया था डेल्टा, लेकिन अभी काफ़ी नीचे है क्योंकि मार्केट गिर गई है। करंट फंडिंग भी थोड़ा सा नेगेटिव हो रही है, ये भी एक ठीक ठाक ही रीजन है, अच्छी चीज़ है। बाकी एशियन मार्केट जो है वो हाई पे चले गए, कल स्टॉक मार्केट ओपन हो गई, बट ये याद रखना कि हो सकता है कल की जो फ्राइडे क्लोजिंग थी वो एक ट्रैप थी, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ हुआ था, वीकेंड पे हमें डंप देखने को मिला था। वीकेंड चाहे मार्केट हम लोग सोचते हो कि डंप बंद है, लेकिन ऐसा होता नहीं, मार्केट बंद नहीं होती। ठीक, इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक बिटयूनिक्स पे अकाउंट नहीं बनाया तो भाई अकाउंट बना लो, क्या कर रहे हो, क्योंकि ये ज़रूरी है। अकाउंट बनाओगे तभी तो पैसा कमाओगे। बिटयूनिक्स पे अगर आपने अभी तक ट्रेड नहीं किया है तो अकाउंट क्रिएट कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। इनमें बहुत अच्छा आपके लिए एक ऑफर आया है, हमारी लिंक से साइनअप करते हो, ऑफ कोर्स रेफरल लिंक है आपको, मतलब आप हमारी लिंक से साइनअप करोगे, हमें भी फायदा है और आपको भी फायदा है। तो इसमें क्या है कि आपको 20% वापस मिलेगा एज अ कैशबैक कूपन। उस कूपन से तुम ट्रेडिंग करके जो भी प्रॉफिट बनाओगे अपने घर ले जा सकते हो। तो जो भी पैसा अगर डिपॉजिट करते हो, लेट सपोज $1000 मैंने इस एक्सचेंज में डिपॉजिट किया और $1000 का मुझे $200 का कूपन मिलता है, उस $200 से मैं ट्रेड खोलता हूं BTC में 10% और BTC में 10% मूव आया, मेरे $200 प्रॉफिट बने। वो जो $200 प्रॉफिट है ना वो मैं ले जाऊंगा, और लॉस हुआ तो आपका कूपन गया ज़्यादा से ज़्यादा, आपका खुद का कैपिटल नहीं गया। तो ये इसके लिए बिटयूनिक्स को चेक करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग आए, थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो के लाइक्स करवा देना 200-300 जितने भी आपके हो पाए। बाय बाय, टेक केयर।